अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है ये जी मेंस 2024 में आया था 29 जनवरी को। सो हमें इस लिमिट का हमें वैल्यू बोलना, इस लिमिट का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं पहले देखूँ इसका जो सूडो वैल्यू वो कितना है। सो अगर मैं एल का बोले मतलब जो एल का वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंड्स पाई बाय 2 माइनस, सो जहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन है हम एक्स क्यूब पाई बाय 2 होल क्यूब, ठीक है ना, cos t पावर 1/3 dt डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे सीधी सी बात है, मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर एक्स पहले पाई बाय 2 लिखूँगा तो ये एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा। सो पहले यहाँ पे आएगा जब मैं एक्स पहले पाई बाय 2 लूँगा बनेगा पाई बाय 2 होल क्यूब, पाई बाय 2 होल क्यूब टू पाई बाय 2 होल क्यूब। मतलब सीधी बात है, तो जब भी मतलब लिमिट सेम होता है ऐसे a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो जीरो के बराबर आता है, ठीक है ना। सो इसका वैल्यू तो जीरो आएगा। सो न्यूमरेटर में तो जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी ये जीरो ही बना। सो ये जीरो भी जीरो फॉर्म है। सो मुझे इसको फिर एल हॉपिटल्स रूल यूज़ करने पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मुझे सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, सो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है हमें लेबनिज़ थ्योरम से, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर का हमें डेरिवेटिव पता है, तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है ना। तो जो लेबनिज़ थ्योरम है वो अगर ऐसा है कि मतलब अगर मेरे पास हुआ है इंटेग्रल फ्रॉम फाई ऑफ एक्स, अगर ऐसे है मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी, इफ़ आई हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी टी, उसका वैल्यू ये आएगा। अगर मुझे डी वाई बाई डी टी ढूंढना है, एफ ऑफ रिप्लेस टी विद साई ऑफ एक्स, जो यहाँ पे अपर लिमिट है, वो इसी का ढूंढो डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, साइड एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव फाई डैश एक्स, ठीक है ना। ये मेरे पास एक इसी को लेबनिज़ थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं यही लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करूँगा इस लिमिट का वैल्यू ढूंढने के लिए। जो मेरे पास लिमिट है एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस। पहले मुझे क्या करना है, सो यहाँ पे जो फंक्शन है कॉस, मतलब मुझे आई हैव टू रिप्लेस टी विद पाई बाय 2 होल क्यूब, है ना। तो पाई बाय 2 होल क्यूब फिर उसका अपना 1/3 है पावर, लेकिन मुझे फिर उसका डेरिवेटिव भी ढूंढना है। पाई बाय 2 होल का डेरिवेटिव जीरो आएगा। सो ये सारी टर्म जो पहली टर्म यहाँ पे आएगी तो जीरो बनेगी, ठीक है ना। तो जीरो बनेगी क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ही जीरो बन रहा है। ये फाई डैश एक्स जो यहाँ पे है वो तो इसका डेरिवेटिव है, पाई बाय 2 होल क्यूब का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा माइनस, मतलब इसके बाद मुझे करना है कॉस ऑफ टी के बदले एक्स क्यूब और इस पे टी पे पावर है 1/3, तो एक्स बनेगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर। इसका जो डेरिवेटिव आएगा अब, ठीक है ना, इसका जो डेरिवेटिव आएगा मतलब आएगा पावर डाउन इंटू वेरिएबल पावर -1 2 माइनस इंटरनल डेरिवेटिव आएगा 1, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दो थ्योरम्स यूज़ की। पहले मैंने यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल यूज़ किया क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म, मुझे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे तो बहुत सिंपल सा मतलब फंक्शन है एक्स माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर, सो पावर डाउन इंटू वेरिएबल पावर -1 एक्स माइनस पाई बाय 2 का डेरिवेटिव पाई बाय 2 मतलब एक्स माइनस पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स का 1 पाई बाय 2 का 0, और जो यहाँ पे ये है जो मेरे पास न्यूमरेटर है उसको मैंने इस वाले थ्योरम से डिफरेंशिएट किया, ठीक है ना। अब जो एल का वैल्यू है एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे है माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स के बदले में लिखूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जो लिमिट मतलब अगर ऐसा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, तो हमें पता तो 1 के बराबर आता है, ठीक है ना। तो वही मैं करूँगा कुछ इसको बनाने की, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय इसके बाद 2 एक्स माइनस 1/2 तो यहाँ पे इसका इंटरनल डेरिवेटिव भी आएगा cos x का। cos x को ये तो आए, लेकिन x को डेरिवेटिव आएगा 3x², ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 3x² भी मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आएगा x माइनस पाई बाय 2, और अगर मैं माइनस निकालूँ मतलब अगर मैं इसको भी लिखूँ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है ना। जो इसका फर्दर वैल्यू आएगा एल का, जो एल का वैल्यू है एल इज इक्वल लिमिट, सो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, सो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स
होल डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू जो ये वाला इसके बाद 3x स्क्वायर बाई 2। तो दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो मैं लिमिट भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। सो ये वाली क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई दिस, है ना। और ये भी मैंने लिखा 3x स्क्वायर बाई 2। अब सीधी सी बात है, ये तो मुझे पता है इसका वैल्यू तो 1 आएगा, है ना। सो इसलिए तो 1 के बराबर आएगा 1 इंटू, अब मुझे एक्स बले पाई बाई 2 लिखना है, 3/2 तो वापस अब आएगा पाई बाई 2 होल स्क्वायर, जो 3 पाई स्क्वायर बाई 4 टू ज़ा 8। सो 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इसका आंसर है, 3 पाई स्क्वायर बाई 8 ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर से मैं इसको एक बार यहाँ पे रिपीट करूँगा इस वाले क्वेश्चन को। तो जो एल है, मुझे एल का वैल्यू बोला, एल का वैल्यू क्या आएगा। सो सिंपल सी प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका 0/0 मतलब आ रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो मुझे न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है। सो मतलब एल हॉपिटल्स रूल में यूज़ करूँगा, इसी के हिसाब से मुझे न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो डिनोमिनेटर की डिफरेंस तो बहुत ईजी है, ठीक है ना, वो तो मैंने यहाँ पर लिखी इसकी डिफरेंशिएशन कितनी है। लेकिन जो न्यूमरेटर है इसको डिफरेंट करने के लिए मुझे एल यहाँ पे फिर इसके लिए मतलब सिर्फ न्यूमरेटर को डिफरेंट करने के लिए उसके लिए मुझे लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। तो लेबनिज़ थ्योरम से जब मैंने इसको डेरिवेटिव ढूंढा, सो फाइनली द आंसर कम्स आउट टू बी 3 पाई स्क्वायर बाई 8।